नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि इस समय लोकल टीवी की टीम, मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आगे आगे आइए। विक्की, इस समय लोकल टीवी की टीम घोरापदर की धान खरीदी केंद्र में मौजूद है और हमारे घोरापदर में मौजूद रहने का कारण ये है कि जो यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं अमर सिंह ध्रुव साहब, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ब्रांच मैनेजर अमर सिंह ध्रुव साहब यहाँ पर आज पहुंचे हैं। लगभग 6:30 बजे का समय हो गया है और अमर सिंह ध्रुव साहब एक एक फर्म में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, धान की बोरियों को देख रहे हैं कि क्या धान की बोरियां प्रभावित हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन मैं जिस तरह से यहाँ पे जो व्यवस्थाओं को जो देख पा रहा हूँ, अमर सिंह ध्रुव साहब को आप देख रहे हैं, यहाँ के जो प्रबंधक है रामेश्वर बघेल जी को आप देख रहे हैं, तो जिस तरह की व्यवस्थाओं को मैं देख रहा हूँ, यहाँ का व्यवस्था काफी मजबूत नजर आ रहा है, यहाँ का व्यवस्था काफी दुरुस्त नजर आ रहा है। यहाँ के जो समिति के जो कर्मचारी हैं, समिति के कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और आप चारों तरफ तालपत्री देख रहे हैं और जो धान को जो बचाने का काम है, समिति के जो कर्मचारियों के द्वारा धान को बचाने का काम, बारिश से बचाने का काम बखूबी तरीके से करते हुए धान को बचाने का काम किया गया है। हम सीधे अमर सिंह ध्रुव साहब से जुड़ेंगे। ध्रुव साहब जो निरीक्षण कर रहे हैं, आप चूंकि ये कहना चाहूंगा कि आज सवेरे से जो बारिश, लगातार बारिश जारी रही, शाम 5 बजे तक जो समय था लगातार बारिश होती रही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल देर रात लगभग 9:30 बजे से जो बारिश होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये देर रात लगातार जारी रहा, पूरी रात जारी रहा और इसके बाद आज शाम के 5 बजे के आसपास जो बारिश है, ये बारिश थोड़ा सा ये बारिश है बंद होता है। इसके हालांकि अभी भी बादल छाए हुए हैं और अमर सिंह ध्रुव साहब का आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ध्रुव साहब से बात कर लेता हूँ। अच्छा सर, आपसे बात करना चाहूंगा। आप यहाँ पर निरीक्षण, सर मोबाइल को साइलेंट कर लेंगे सर। सर आप यहाँ पे ये मोबाइल के वो कर साइलेंट कर लीजिए सर। तो अमर सिंह ध्रुव साहब से बात करूंगा। सर आप निरीक्षण में पहुंचे थे, आपने क्या स्थिति देखा? जी, यहाँ जो अभी गत रात में और आज दिन भर जो बूंदाबांदी छीटा-छाटी जो वर्षा हुआ है और कहीं न कहीं हमारे पैक्स के धान खरीदी के लिए बहुत बड़ी जो अभिशाप रही है। और गत वर्ष जो हमारे सोसाइटी मैनेजर पैक्स के कर्मचारी कहीं न कहीं अपने उच्च स्तर प्रांत के निर्देशों का पालन करते हुए बाइट दिया था कि हमने धान खरीदी नहीं करेंगे। वास्तविक में देखा जाए तो हमारे पैक्स में काफी धान उपलब्ध है और हमारे पैक्स कर्मचारी काफी रात और दिन दोनों दिन 24 घंटे अलर्ट रहे और रख रखाव सुविधा की। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, शासन की संपत्ति है धान खरीदी और हमारे पैक्स मैनेजर द्वारा बहुत ज्यादा पारदर्शिता और अपनी संपत्ति समझ करके इनके रख रखाव किया है। जैसे इनके संबंध में अगर कहा जाए तो जो पैक्स को कमीशन मिलना चाहिए बहुत कम होता है, लेकिन समय अवधि में जो उठाव हो जाता है तो पैक्स को जो अन्य जो हानि या नुकसान होता है उससे संभावना। अच्छा सर, यहाँ की आपने पूरा निरीक्षण किया, पूरे धान खरीदी केंद्र का घूमकर निरीक्षण किया, धान के बचाव के लिए यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहिए? जी, मेरे पैक्स मैनेजर एक सैनिक की भांति है, जहाँ पे कुछ अपने जो कर्तव्य निर्वहन करना होता है स्वयं जो है 24 घंटे अलर्ट होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, बखूबी निभा रही है। और हमारे ये अंतिम छोर पर रसा बसा है। इस तरह अगर चौथा दिन है पिछला स्ट्राइक को लेकर अगर डीएमओ द्वारा धान उठाने की त्वरित व्यवस्था या इस प्रकार के विराम नहीं करता, जैसे उस दिन 18 गाड़ी लगा था, तो आज हमारे लिए पैक्स कर्मचारी के लिए इतना और सोसाइटी के लिए इतना हानि की संभावना नहीं होता। फिर भी देखा जाए तो हमको किसी प्रकार का शासन के धान में किसी प्रकार का क्षति नहीं हुआ है, पर्याप्त रख रखाव सुविधा किया गया है। और जैसे कि पैक्स को जो कमीशन मिलता है उनके अनुपात में बहुत सारा इनको व्यवस्था करना पड़ता है। तो ये भी चाहूंगा कि मार्केट उच्च अधिकारी जिला पे बैठे हुए जिला विपणन अधिकारी त्वरित उठाव की व्यवस्था किया जाना चाहिए। तो अमर सिंह ध्रुव साहब को सुन रहे थे। सर ने कहा है कि मेरे जो कर्मचारी समिति के प्रबंधक है एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं। रामेश्वर बघेल जी से बात करूंगा। बघेल जी कैमरे की तरफ देखिए। अच्छा बघेल जी, कितना ज्यादा आप लोगों को मेहनत करना पड़ता है, चूंकि असमय बारिश हुई है, अचानक बारिश हुई है, मौसम ने करवट ली, दिन भर कल जो बारिश है 9:30 बजे से जो जारी रहा, शाम के 5 बजे तक जारी रहा, कितना ज्यादा आप लोग को मेहनत करना पड़ा? दिन रात मेहनत करते हैं सर, उसके बाद भी भुगतना पड़ता है, लास्ट में भरते हैं, हाथ से भरते हैं जी।
समिति से जो भरते हैं सर, उसके बाद नहीं होने से हाथ से भी भरना पड़ता है हमको। जी। अब उठाव होना चाहिए सर, उठाव नहीं होते तक धान खरीदी बंद रहेगा सर। नहीं तो आपका तो उठाव तो हो रहा है ना महोदय अभी? उठाव 12,000 क्विंटल हुआ है सर जी अभी। 53,000 धान खरीदी है जी। 53,000 क्विंटल जी। उसमें से 12,000 उठाव हुआ है। जी 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 41,000 क्विंटल अभी से बचा हुआ है सर। जी। मतलब उठाव यदि समय पे होता तो आपको दिक्कत नहीं होता इतना ज्यादा? मेरे को इतना दिक्कत नहीं पड़ता सर। जी। बघेल जी, बारिश से धान को बचाने के लिए आपने कितना प्रयास किया है? लेबर बुला के सर जी सुबह से रात को भी जी बताइए। मेहनत कर रहे हैं जी। कितना तालपत्री का व्यवस्था किया आपने? अभी 18-20 टिक 20-25 टिक लगा है सर जी तालपत्री। जी। बघेल जी आपके यहाँ पे अभी फील्ड में कितना धान पड़ा है? 41,000 क्विंटल है सर फील्ड में। आपके फील्ड में? जी। तो बघेल जी कितना बार आप पत्र व्यवहार कर चुके हैं उठाव के लिए? उठाव के लिए 5-6 बार लिखे ना सर को, बाकी गाड़ी नहीं लग रहा है सर। कितने हजार का मात्र आपके यहाँ परिवहन हो पाया है? 12,800 क्विंटल का हुआ है। आपके यहाँ बफर लिमिट क्या है बघेल जी? 1 लाख क्विंटल है सर। नहीं, आपके यहाँ बफर लिमिट क्या है? बफर लिमिट 7200 क्विंटल है। 72 क्विंटल है। जी। तो कितना अभी आपके फील्ड में पड़ा है बोले? 41,000। 41,000 मतलब उसका 5 गुना के आसपास पड़ा है। जी। तो अधिकारियों को आपने क्या कहा है पत्र में? उठाव करो, गाड़ी लगाओ बोले हैं। गाड़ी लगाओ बोले। जी। यदि उठाव नहीं होता है तो बघेल जी फिर क्या कदम उठाएंगे? धान खरीद मैं नहीं करूंगा सर। नहीं करेंगे आप? मरना तो हमको मरना है ना सर जी। सौंप देने से थोड़े होता है सर। हमारे लापरवाही है तो हमको बोलो अभी जी भीग रहा है कहीं जी कुछ हो रहा है तो बोल रहा हूँ सर। जी जी जी। है कि नहीं? बघेल जी यदि आने वाले दिनों में उठाव नहीं होता है तो खरीदी बंद रहेगी सर। आप खरीदी बंद कर देंगे? जी जी। तो आप रामेश्वर बघेल जी को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका 7200 के आसपास उनका जो बफर लिमिट तय किया गया है और फील्ड में अभी लगभग 41,000 क्विंटल के आसपास का धान है। आप मेरे कैमरा पर से विक्की से आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी तालपत्रियां, जो बड़ी बड़ी पॉलीथीन है, पॉलीथीन ढका गया है, इसे तालपत्री भी कहते हैं हमारे यहाँ के भाषा में, हमारे यहाँ के उड़िया भाषा में इसे तालपत्री भी कहा जाता है और इसे पॉलीथीन कहा जाता है। बड़ी बड़ी पॉलीथीन ढका गया है। विक्की, मेरे कैमरा पर से विक्की से कहूंगा कि विक्की इधर आइए। विक्की आप भी आइए। विक्की चूंकि विक्की आप ही ये कहे कि आप ही विक्की जो लोकल टीवी को दर्शकों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका आप ही के हाथों में होती है। तो विक्की इस तरह का विजुअल आप बनाइए कि दर्शक भी देख सके कि समिति के जो प्रबंधक है किस तरह कितने परेशान रहते हैं। यदि उठाव उनका नहीं होता है तो उनको कितना दिक्कतों का, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समिति के जो प्रबंधक है रामेश्वर बघेल जी का तो साफ तौर पर कहना है कि यदि आने वाले दिनों में उठाव नहीं किया जाता है तो ये खरीदी अभी बंद कर सकते हैं। मतलब खरीदी बंद करने पर भी ये मजबूर हो जाएंगे। रामेश्वर बघेल जी का कहना है कि उनका जो बफर लिमिट तय किया गया है, बफर लिमिट से 5 गुना धान फील्ड में पड़ा हुआ है। मैं कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की कैमरे को घुमा कर दिखाइए विक्की, ताकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारियों तक रामेश्वर जो बघेल जी हैं, रामेश्वर बघेल जी, उनकी आवाज भी जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे। इसके बाद जिस तरह से बघेल जी अपनी पीड़ा हमारे लोकल टीवी के चैनल की बातचीत के दौरान व्यक्त कर रहे हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों तक ये पीड़ा भी पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों भी समिति के जो ये है जो प्रबंधक है, उन्होंने बाइट दिया था हमारे लोकल टीवी और कहा था कि खरीदी नहीं हो, परिवहन नहीं होता है तो ये खरीदी बंद कर देंगे। इसके बाद 60 से लगभग 60 गाड़ियां लगाई दी गई थी जिसके अगले दिन खरीदी हो सकी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय फील्ड में मौजूद है और रिमझिम बारिश होनी शुरू हो चुकी है। कुछ 2 घंटे के लिए लगभग बारिश बंद थी, फिर से बारिश होनी शुरू हो चुकी है और बारिश के बीच जिस तरह से किसान परेशान है, समिति के प्रबंधक उठाव नहीं होने से परेशान है, समिति के प्रबंधक भी खुलकर हमारे लोकल टीवी से बातचीत के दौरान अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। वही जो किसानों को जो टोकन काटा गया था, अब जिस तरह से बारिश हो रही है और धान खरीदी का जो समय है, और ये कहें कि समय लगभग खत्म होने के कगार पर है। 31 जनवरी, बघेल जी 31 जनवरी तक खरीदी करना है ना अभी तक? जी 31 जनवरी तक खरीदी करना है। और बघेल जी आपका लक्ष्य कितना है, कितना खरीदना है? 1 लाख क्विंटल। 1 लाख क्विंटल। कितना खरीद चुके हैं आप? 53,800 क्विंटल खरीदे। तो खरीद लेंगे बघेल जी, आपको लगता है? जी सर हो जाएगा खरीदी, लेकिन उठाव होते रहने से सब अच्छा लगता है। जी जी जी। अब उठाव नहीं हो रहा है तो धान खरीद क्या करेंगे सर? जी खरीदी आप बंद कर देंगे? खरीदी बंद कर देंगे सर।
तो बघेल जी ने साफ तौर पर कहा है कि उठाव नहीं होता है तो खरीदी बंद कर देंगे। इनका कहना है कि जो लक्ष्य जो दिया गया है 1 लाख क्विंटल का, उतना धान मैं खरीद लूंगा। इस तरह की बातें रामेश्वर बघेल जो यहाँ के प्रबंधक है उनके द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, गोहरा पदर।